मैं फर्स्ट अटेम्प्ट देके आया। 115 नंबर है मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 2021 में। मेरे को ये भी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे मतलब वाई आर पीपल डूइंग दिस। एक तो रीज़न है कि चलो भूल गए, एक है कि जब आप गलती नहीं कर रहे हो प्लस आपने डाइवर्सिफिकेशन कर लिया फिर आपके एक्सेप्शनली हाई नंबर आ रहे हैं। ये वीडियो सब देखेंगे इसलिए मेरे को ये बताना बहुत ज़रूरी लगा। भाई मैं आपको प्री का बताता हूँ। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट देके आया। 115 नंबर है मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम में 2021 में। एंड अनइमेजिनेबल सी बात है ये लोगों के लिए। मतलब 6 महीने पढ़ के गया था। मुझे खुद नहीं पता था। मुझे क्यों नहीं पता था? क्योंकि मुझे किसी ने नहीं बोला था कि भाई पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री और इकोनॉमी 4 टॉपिक होते हैं और साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट में तो PT3 में पढ़ के चले जाओ। मुझे लगा भाई ये भी सब्जेक्ट है, ये भी वैसे ही पढ़ूंगा, जितनी पॉलिटी पढ़ूंगा उतनी साइंस एंड टेक पढ़ूंगा। नंबर आ रहे हैं। अगले साल मैंने 15 दिन पढ़ा है प्रीलिम्स के लिए तरीके से, तो 110 है 2022 के प्रीलिम्स में। वो तो फिर वहीं से वो YouTube पे ट्रांसलेट हुआ कि भाई जो चीज़ आती है ना वो बताएंगे। मतलब पता है ये कोड कैसे क्रैक करना है। इट्स अ डूएबल थिंग। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ। जैसे 2020 में जब मैं जॉब छोड़ के आया था ना, मेरे पास भी बहुत कम टाइम था, 5-6 महीने थे। मैं लिटरली बता रहा हूँ, एनवायरनमेंट जैसे लोग इतना नेगलेक्ट करके जाते हैं, है ना। एनिमल स्पीशीज के टाइम पे क्वेश्चन आते थे। उस साल डीआर के 3 क्वेश्चन आए थे। आई हैड ऑल 3 ऑफ देम इन माय नोट्स। डूएबल है। मैंने अपने दोस्तों को बोला था भाई पढ़ के जाना, और जो नहीं पढ़ के गए वो बोल रहे थे यार ये तो सारा लिखा हुआ था। भाई डूएबल तो है, लेकिन करेंगे क्योंकि लाइक सर इज वेटिंग फॉर अस। बस एक लास्ट चीज मैं इसी की चीज पे मैं खत्म करना चाहता हूँ कि कहीं गलत मैसेज ना ट्रैवल कर जाए। यार ये सब सही है, ठीक है, लेकिन कुछ एक ऐसे मेरे दोस्त रहे हैं बहुत क्लोज, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वो इस एक्सटेंट तक चला गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर ही कि यार 2 साल ना नेशनल हाईवेज पे क्वेश्चन आए थे। उसने सारे नेशनल हाईवेज रट लिए। मतलब आई वाज शॉक। हाँ, तो ये वीडियो सब देखेंगे इसलिए मेरे को ये बताना बहुत ज़रूरी लगा। भाई वो भी मेरे कॉलेज से है, वो भी उतना ही इंटेलिजेंट है, सब कुछ है। डिस्पाइट दैट कुछ चीज़ें होती हैं कि देखो आपको यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ। अपनी इंटेलिजेंस लगानी बहुत जरूरी है, भेड़ चाल में नहीं चलना। एग्जैक्टली। जैसे वो एलिफेंट वाला क्वेश्चन आया था, याद है? एलिफेंट की रिप्रोडक्टिव जेस्टेशन पीरियड वाला। भाई सब नेक्स्ट ईयर मैगजीन्स में राइनोसोरस के जेस्टेशन पीरियड और पेंगोलिन का जेस्टेशन पीरियड। एक्चुअली यार अपन लोग उसको उसकी लिस्ट बना के घूम रहे थे कि यार अगले साल राइनोसोरस का आ गया तो जेस्टेशन पीरियड में क्या करूंगा। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स एंड द आउटलायर्स कि क्या आउटलायर है, किसको ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, यूपीएससी को क्यों पूछना है भाई? मतलब आप ये सोचो ना कि क्या उनका ये सोच है कि बच्चे को जानना है कि हर एनिमल्स का जेस्टेशन पीरियड पता हो। अगेन मैं डिसएग्री करता हूँ आपसे। ये नहीं पता होना चाहिए उनको जानने ना जानने की। ये क्या मतलब है पूछने का कि ओरांगुटान छड़ी बना के क्या? मैं यही बता रहा हूँ। देखो रैंडमनेस तो है। अरे मैं उसी पे ही जा रहा हूँ। व्हाट यू कैन कंट्रोल। एग्जैक्टली। करेक्ट। पूरी चीज सुन तो लेना। योर कंट्रोलेबल्स आपको आइडेंटिफाई करने बड़े जरूरी है। राइट। वो वही स्टैटिक एरियाज हैं। आप जितने कैंडिडेट से, जब वो भी छोड़ो, किसी और की बात नहीं करूंगा यार, मैं अपनी बात करूंगा। राइट। मेरे शूर्य के प्रीलिम्स नहीं हुए, वो इसलिए नहीं हुए कि यार मेरे साइंस एंड टेक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या बाउंसर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। वो इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि मैं इकोनॉमी क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ, मैं पॉलिटी का क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ। इजी थिंग्स करके आओगे आप अपने यार मेरे नोट्स में एक सवाल था जो वो आया था ना, एक मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल आया था किसी कमीशन का, कि जिसमें सेंटर और स्टेट कुछ ऐसा था कि प्रिंसली स्टेट्स का कुछ रिलेशनशिप था। किसी कमीशन ने बोला था, भाई मेरे नोट्स, हंटर कमीशन मेरे नोट्स में था। हाँ एक्चुअली सबसे अभी भी मेरे को याद है वो फटा हुआ पेज और सबसे नीचे मैंने वो हंटर कमीशन लिखा हुआ है। मैं वो क्वेश्चन गलत करके आया हूँ। भाई कैसे होगा फिर? I'll tell you what, इसमें मेरा एक ओपिनियन विद द प्रीलिम्स कि देखो ऐसे क्वेश्चन ना आएंगे। दिस विल हैपन टू यू विद सो मच इन्फॉर्मेशन। दैट इज व्हाई यू डोंट नेग्लेक्ट एनी सब्जेक्ट, बिकॉज देयर आर सम सब्जेक्ट्स दैट आर मेंट टू कवर दीज errors till a point like they will hedge you to a point। हाँ, लेकिन जो मैंने अपने हाथ से अपने नोट्स में लिख लिया, हाँ, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं गलत होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड किताब में है, अगर तुम लक्ष्मीकांत पढ़ के जा रहे हो और पार्लियामेंट का क्वेश्चन गलत कर रहे हो, देन मेरे को लगता है कि यार फिर आपकी रिवीजन उस लेवल पर नहीं है। बट मेरे को ये भी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे मतलब वाई आर पीपल डूइंग दिस। एक तो रीजन है कि चलो भूल गए, एक है कि आप क्योंकि डाइवर्सिफाई नहीं करते, आप एक ही सब्जेक्ट को इतना पढ़ लेते हो, इसका मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। यू स्टे ऑन द ट्रैक एंड डू द डाइवर्सिफिकेशन करनी है वो सब्जेक्ट्स की करो, रादर देन कि मैं और डेप्थ में। ये बिल्कुल सही है। मतलब ही हैज अ वेरी गुड पॉइंट। ये हेजिंग वाला, अब मैंने बीच में आई रेज्ड अ पॉइंट कि भी मेरे इस बार काफी ज्यादा नंबर प्री में बन रहे थे। जैसे तेरे 115 बन रहे थे, मेरे 120 के आसपास बन रहे थे।
इट वॉज बिकॉज मैंने पिछले साल मैं स्टेट के पेपर यूपी के लिए मैंने तैयारी करी थी, तो मैंने मेडिवल एंशेंट कल्चर बहुत अच्छी तरह करी थी क्योंकि वो स्टेट में पूछी जाती है। और मेरे को पता चला कि यार पिछले 3 साल से यूपीएससी मेडिवल के क्वेश्चन इतने सिंपल पूछ रही है। हाँ बिल्कुल डुएबल, मतलब एकदम सीधा। मतलब मेरे को लग रहा है कि यार ये बेसिक क्वेश्चन है। हाँ सॉल्यूशन से हो रहे हैं। एंड वो टफ क्यों लगते हैं क्योंकि पढ़ के नहीं गए हैं यार मेडिवल तो। यस, वो हेजिंग जब आप गलती नहीं कर रहे हो प्लस आपने डाइवर्सिफिकेशन कर लिया, फिर आपके एक्सेप्शनली हाई नंबर आ रहे हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ केएसजी। मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जोश टॉक ने मुझे अप्रोच किया और उसके बैकड्रॉप में आज एक मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए। जोश टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है, बट किसी वजह से फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से जिसकी वजह से वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग और सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहां पर वो देश की सेवा कर सकें। मैं मानता हूं कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है। जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी। आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूं और ये इंश्योर करूंगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। और ये एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा अवसर है देश का, जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृत काल से, वी कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटीफुल इंडिया थ्रू दिस सर्विसेज। इसके बारे में जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल चाहिए वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।